रामचंद्र साहब, रामचंद्र साहब, राधाचंद्र शादी छत्रसाल महाबली कयो बड़ी बड़ी। प्रभु प्राणनाथ की जय, महामती श्री प्राणनाथ जी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। विदक कल बसंत पंचमी था, 23 जनवरी हमने प्रारंभ किया विदक चर्चनी सदगुरु धनीदेव चंद्र जी महाराज एवं महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज परम विभूति। कालांतर में सदगुरु धनीदेव चंद्र जी महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज दोनों की जीवन चर्चनी हालार प्रदेश, आज का सूरत या तो काठियावाड़ या तो सौराष्ट्र में उस जीवनी या जीवन वृत्त ऐसे कहा जाता है, वो आज भी वही भाषा बोली जाती है। विदक प्रणामी निजानंद संप्रदाय में महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज के उच्चतम सर्वश्रेष्ठ उच्च कोटि के विद्वान महान तत्वज्ञानी, धर्म हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म ग्रंथों गीता भागवत एवं कुरान के अभ्यास और साथ साथ महामती श्री प्राणनाथ जी की महाराज की तरह सर्वधर्म समान सर्वधर्म समन्वय में संपूर्ण अटूट निष्ठा अटूट श्रद्धा महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज की तरह उनके कदमों तले चल पे स्वामी लालदास जी महाराज, जिन्हें हम लक्ष्मण सेठ के नाम से जानते हैं, जामनगर नवानगर के बहुत बड़े करोड़पति सेठ थे। शुरू से धर्म प्रेमी थे, भागवत कथाकार थे, इसलिए हिंदू धर्म शास्त्रों के सभी प्रकार की जानकारियां उन्हें थी। आज वितक की पूर्व भूमिका 2 में हम अंतिम छोर में जा रहे हैं। सदगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज का वितक कृत का संबंध महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज एवं धनी देवचंद्र जी के अवतरित तारतम वाणी महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज की जो 18,758 चौपाइयां है, जिन्हें हम कोलजम स्वरूप कहते हैं, वहां उनका जीवन सदगुरु धनीदेव जी महाराज का जीवन, तो वो भारतीय इतिहास में मध्ययुग जिसे हम 17वीं सदी कहते हैं, जहां महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने हिंदू मुसलमान 2 धर्मों पर पाया समग्र विश्व के 2 महान धर्म एवं संस्कृति परंपराएं, धर्म अध्यात्म और दर्शन में दोनों उच्च कोटि के यहां पर धार्मिक द्वेष को शांत करने के लिए बेवरेट रामचंद्र साहब महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज 17वीं सदी औरंगजेब काल का युग, मध्य युग, मुगल सत्ता अपने चरम सीमा पे थी। उस समय महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज मुगल सत्ता का चरम सीमा पे होना, धर्मांध औरंगजेब कट्टरता, तो हिंदू मुस्लिम 2 महान परंपरा है ये समग्र दुनिया की उत्कृष्ट उच्चतम संस्कृति एवं अध्यात्म दोनों में है। दोनों परंपराओं का द्वेष मिटाने के लिए, द्वेष को समन्वय मिटाना, साथ साथ दोनों का समन्वय करना,
सांस्कृतिक तौर पर एवं आध्यात्मिक तौर पर। तो कहने का तात्पर्य दोनों का समन्वय महामती ने केवल वो अकेले ही नहीं किया है, समन्वय ही नहीं किया, केवल समन्वय नहीं, केवल संदेश नहीं, साथ साथ हिंदू एवं सनातन परंपरा में वेद, शास्त्र, पुराण, गीता, भागवत, मुस्लिम पक्ष में कुरान, ईसाइयों में इंजिल जिन्हें हम बाइबल कहते हैं, यहूदियों में जंबूर, दाऊद पैगंबर के अनुयायी धर्मग्रंथ तौरात के मूलभूत सार गर्भित तत्व एवं मौलिक तत्व को खोजने का प्रयास किया और सभी धर्म ग्रंथों के मूलभूत सार गर्भित तत्व, गूढ़ तत्व, रहस्य को संजोई कर एक ऐसा धर्म ग्रंथ, एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी नीति नियम सिद्धांत जो मानव मात्र एक समान, विश्व बंधुत्व, भाईचारा, केवल और केवल प्रेम, स्नेह, दया एवं करुणा, हम सभी एक ही परम परमात्मा की संतान है, उत्कृष्ट संतान है, उनके मानस पत्र है, सत्य धर्म जिन्हें इलाही धर्म कहा। इतना बड़ा उत्कृष्ट कार्य केवल और केवल महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा। प्रणामियों के उपास्य ग्रंथ कुलसम स्वरूप ग्रंथ, जहां 18,758 चौपाई है, स्वयं परब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण परमात्मा के आवेश महामती प्राणनाथ जी महाराज द्वारा रची गई उनके प्रणेता, साथ साथ 17वीं सदी में सर्व धर्म समन्वय के स्वप्न दृष्टा एवं महाराजा छत्रसाल की प्रेरणा के प्रतीक महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज के जीवन वृत्तांत, जिस जीवनी में सदगुरु धरे देवचंद जी महाराज का भविष्य और वर्तमान, महामती श्री प्राणनाथ जी का भूत भविष्य वर्तमान सदी को संजोई कर एक बृहत ग्रंथ लालदास जी महाराज ने जिन्हें बनाया, केवल और केवल महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज के परम कृपा, परम आशीर्वाद से उसी ग्रंथ का नाम हमने वितक रखा गया। यदि भी जीवन हो तो प्रणामी धर्मों में एक परंपरा सी है, लेकिन सब में सर्वश्रेष्ठ श्री लालदास जी का वितक। ऐसा तो 7 वितक लिखे चुके। प्रथम श्री लालदास स्वामी, द्वितीय ब्रजभूषण कृत वृत्तांत वक्तावली, तीजा स्वामी मुकुंदास द्वारा लिखित, चौथा हंसराज महाराज, पांचवा स्वामी लल्लू जी भट्ट द्वारा वर्तमान दिदक, जयराम दास जी द्वारा लिखित है प्रकाशन, और बृहदराम स्वामी। प्रस्तुत ग्रंथ जो है उसमें लालदास जी सिंधी, कच्ची, गुजराती, मारवाड़ी, हिंदी, खड़ी बड़ी, संस्कृत, फारसी, अरबी कई भाषाओं के ग्राता लालदास जी महाराज। संवत 1729 में महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज स्वत महामंगलपुरी में लालदास जी महाराज उनसे दीक्षा ली और तन मन धन सभी न्यौछावर करके धर्म प्रचार करने का निश्चय किया। तो प्रकरण 33 में लालदास जी के द्वारा लिखे हुए लालदास संग चले खाली लेकर हाथ, निभाए आकर लो चले राज के साथ, यहाँ राज्य से प्रभु प्राणनाथ कृष्ण परमात्मा को कहा गया है। तब से लेकर महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज की अंतर ध्यान लीला हुई, तब तक लालदास जी छाए की भांति उनसे साथ इस प्रकार रहे जैसे दायनाथ बन रहे। श्री प्राणनाथ जी का सहस्त्र शिष्य थे, 5,500 शिष्य थे, उसमें लालदास जी अत्यंत उत्कृष्ट उच्च कोटि के अन्य शिष्य निकटतम साथी तथा सर्वाधिक विश्वास पात्र थे।
प्रभु श्री प्राणनाथ से लघु से लघु एवं महान से महान बातों को इनकी सम्मति के बाद ही वो उसे मंजूरी देते थे। लालदास जी के संबंध में कहा जाता है कि प्रभु प्राणनाथ से दीक्षा होने से पूर्व भी वो गीता भागवत का प्रवचन करते थे, इतने महान ज्ञानी थे। प्रभु श्री प्राणनाथ जी के साथ वो एक तरफ गीता दूसरी तरफ कुरान के भी पाठ करते थे। प्रकरण 66 में लिखा है, कुरान हदीसा बांचने बैठत है लालदास। स्वामी श्री लालदास जी कुछ विदक सर्वाधिक प्रणामी नजम संप्रदाय में पढ़ी जाती है और मान्य है। लालदास जी महाराज की शैली एक ही पकड़ गई है। आज भी यदि पन्ना में अगर आप जाइए तो प्रतिनिधि द्वारा जो लिपि तैयार की थी जो कि त्यो लालदास जी महाराज ने जिस तरह से बनाई थी 73 प्रकरण एवं 4377 चौपड़ का प्रश्न को ग्रंथ मिलेगा। प्रभु श्री प्राणनाथ की तरह ही स्वामी लालदास जी महाराज भी सर्व धर्म समन्वय में विश्वास रखते थे। मूलतः सर्व धर्म तो एक ही है, परंपराएं संस्कृति अध्यात्म दर्शन भी एक ही है, केवल भाषा का देश काल का नीति नियम सिद्धांत का फर्क होता है। प्रणामी धर्म के मूल पुरुष सतगुरु धनीदेव जी एवं प्राणनाथ जी का जीवन लिखते समय इस महान धर्म को राष्ट्र को बुलाते नहीं है। मुसलमानों के जब शास्त्रार्थ हुआ प्रभु प्राणनाथ का तो मूल मिलक की बात भी प्रभु श्री प्राणनाथ करते थे। उसी सार का दूसरे प्रकरण का आरंभ किया और पुनः 12वें प्रकरण में भी कहा गया है। जो मूल ब्रज में अंकुरित हुआ वही रास में प्रकट हुआ, रास के बाद वही प्रारंभ यहाँ पर हम श्याम में अवतरित हुआ। अंत में सदगुरु धनीदेव जी एवं प्राणनाथ पहले बीच उदय हुआ। स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने कहीं भी अपना नाम वितक में लेखक के रूप में कहा ही नहीं। कहते हैं महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज के वरद शिष्य थे। प्रभु श्री प्राणनाथ जब अंतर ध्यान लीला हुई, कहते हैं लालदास जी महाराज ने प्रभु श्री प्राणनाथ की परम धाम लीला श्रावणवती चौथ विक्रम संवत 1751 के दूसरे दिन से पन्ना में लालदास जी महाराज ने वितक का लेखन का प्रारंभ किया। भादोवदी अष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन समझ इससे पश्चात लालदास जी ने भी लीला अपनी समाप्त की। बस 1.25 महीना इसी समय पर सभी प्रणामी संप्रदाय के मंदिरों में घरों में हर घर घर में वितक की चर्चनी होती है। तो कहते हैं वितक की रचनाकार स्वामी लालदास जी यहाँ पर लिखित कहते हैं। स्वयं का नाम कहीं भी लिखित के तौर पे लिखित के तौर पे नहीं है। उपाधि महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने दी। कहते हैं लालदास जी तो सूरत से प्रभु के साथ थे, तो उनके पहला का सदगुरु धनीदेव जी का बुद्ध भविष्य वर्तमान उनको पता नहीं था। प्रभु प्राणनाथ का भी भूतकाल या तो वर्तमान पता नहीं था। तो महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज के आशीर्वाद एवं कृपा से उनके निगाह प्रभु का आशीर्वाद पाके, कृष्ण परमात्मा का आशीर्वाद पाके, श्री राज जी धनी का आशीर्वाद पाके केवल वरद हाथ रख दिए लालदास जी के सिर पे। बोला आप से ही वितक होगी और वही वितक सदगुरु धनीदेव जी महाराज का संपूर्ण जीवन, महामती श्री प्राणनाथ का संपूर्ण जीवन, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ लालदास जी महाराज ने जो लिखा। कहने का तात्पर्य लिखने वाले लालदास जी, लिखाने वाले कौन? सोमराज जी, श्रीधर जी, कृष्ण परमात्मा है। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण कर दें। वितक की पूर्व भूमिका भाग 2 मनन करें और चिंतन करें। अगर त्रुटि है तो बताने का प्रयास करें। प्रणाम सुदर्शन।